नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपार आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद ध्रुव आनंद नित्यानंद बोधस्वरूप आनंद ज्ञान स्वरूप आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को जो जीवन है वो बहुत ही आदर्श हो और भगवान एक प्रेम की मूर्ति थी। स्वयं जो की प्रेम के अवतार थे या प्रेम ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर के ये सब लीला की। जिनमें जो प्रेम है स्वयं भगवान को ही स्वरूप है। भगवान स्व चेतन है और प्रेममय है। जैसे हम लोगों के शरीर के में दो भेद रहता है, एक तो शरीर एक शरीर, शरीर है जो तो जड़ है और शरीर में रहने वाला जो चेतन आत्मा है वो शरीर ही है, वो एक प्रकार से चेतन है। यह बात भगवान में नहीं है। भगवान को जो शरीर है जिसको भी चेतन, और भगवान तो चेतन है ही। और भगवान के जो आयुध हैं वे भी सब चेतन, वस्त्र भी चेतन, आभूषण भी चेतन, भगवान को धाम है वो भी चेतन। एक चिन्मय पदार्थ से ही सब चीज बनी हुई है। इस वास्ते भगवान की जो लीला है वो अलौकिक है। भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में को इस प्रकार की जो भावना करे कि भगवान एक प्रकार से मक्खन की चोरी करी, या भगवान है जिका मिथ्या बोला, या भगवान है जिका गोपियां के साथ में अश्लील व्यवहार करे, ये सब बात गलत है। क्योंकि वास्तव के भीतर के बीच में भगवान ये सब कैसे कर सकते हैं? और भगवान ये करे तो उसका निषेध कैसे कर सकते हैं? अपने को आदर्श कैसे बतला सकते हैं? महाभारत के सभा पर्व के बीच के मां शिशुपाल ने बहुत सी गालियां भगवान को दी, नहीं कहने योग्य बातें कही, किंतु यह बात कहीं भी नहीं कही कि तू एक प्रकार से झूठ बोलनी है, चोरी करनी है, व्यभिचार करनी है, यह बात कहीं भी नहीं। मरने के समय के मां दुर्योधन भगवान ने बहुत खोटी करी, कई गाला कही, सुनाई, पक्षपाती है ये सब बात कही, किंतु उस जगह के बीच के मां यो लांछन लगाने के लिए मेरे पास कोई अपने गुंजाइश नहीं थी कि आपने बालकपने में झूठ बोला कि चोरी करी कि व्यभिचार करे, ये सब। तो इससे मालूम हुआ है कि ये जो बात किसी भी शास्त्र में आवे, चाहे भागवत भी क्यों नहीं हो, या तो मेरे को अर्थ दूसरो है, या एक प्रकार से थी समझो कि वह बात है क्षेपक हो, चाहे कुछ भी हो, अपने उसको ज्ञान नहीं है। किंतु भगवान में कोई प्रकार को दो शास्त्र के मावे वो ऐसा बात गलत है। चाहे शास्त्र के बीच के मां बात है न हो, इसके वास्ते कोई हर्ज नहीं। शास्त्र ने दूषित नहीं बनाना चाहिए, शास्त्र में कमी लाने में कोई हर्ज नहीं है। एक आदर्श पुरुष है तो उसमें महात्मापने की कमी है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, किंतु उसमें लांछन नहीं आना चाहिए। ये लोग तो एक प्रकार से शास्त्र को संशोधन करने के वक्त में, संक्षेप करने के वक्त के बीच में इन बातों को तो निकाला करे, एक प्रकार से इस बाबू को अर्थ निकल तो है।
शास्त्र में कहीं मांस की बात आ गई, कहीं मदिरा की बात आ गई, कहीं व्यभिचार की बात आ गई, कहीं नास्तिकता की बात आ गई, यानी ऐसो अर्थ में को एक प्रकार से लगे है व्याकरण से, तो उस समय के वहां यही समझनी चाहिए कि शास्त्र तो एकदम शुद्ध और निर्दोष है। शास्त्र में ये बात जो अर्थ है तो इसको कोई दूसरा अर्थ हो सके, और दूसरा अर्थ नहीं हो तो ये बाद में कोई इसमें मिला सके, किंतु दूसरों ने मिला दी या भी हम नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं कि हम कहेंगे कि यह बात मिला दी, दूसरा कहेगा यह मिला दी, तो उसका निर्णय होना कठिन पड़ जाएगा। तो इसलिए ये कह देते अपनी बुद्धि को कमजोर बतला करके कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हमको इतना अनुभव नहीं, हम सर्वज्ञ नहीं, हम नहीं बतला सकते हैं। किंतु जो जो बात विधि माने जो शास्त्र में जो विधि रूप जो बात बतलाई है, उससे विपरीत जो निषिद्ध रूप माने निषिद्ध मुख से जो शास्त्र कह रहे है, वह बात जो कहीं आवे है तो वो काम में जाने के लायक नहीं। कोई भी शास्त्र हो या मनुस्मृति हुई तो उसमें मांस को निषेध आयो तो वो तो माननी चाहिए, निषेध वाक सबसे बलवान हो, और वो इकट्ठे विधि आ गई मांस की तो वो नहीं माननी, चाहे विधि हो। और उदाहरण जो बात है उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं, वो कोई दामी चीज नहीं है। उदाहरण बात ऐसे है कि दुर्वासा जी ने अमुक पर क्रोध करो तो दुर्वासा जी भी क्रोध करते थे। तो दुर्वासा जी जो क्रोध करते थे तो प्रथम तो ये समझना चाहिए कि वे लोगों को शिक्षा देने के लिए एक क्रोध का स्वांग लाते थे, और यदि वास्तव में उनके क्रोध आप मानते हो तो आपको ये बात माननी होगी कि दुर्वासा उच्च कोटि के महात्मा पुरुष नहीं थे। दोनों बात एक साथ में नहीं चल सकती कि उनको आप उच्च कोटि का महात्मा भी माने और क्रोध की मूर्ति भी माने। यदि कहो कि ऐसी बातें मुनियों में आती है तो ये मान लेना चाहिए कि वे तपस्वी थे, आपके तप के बल से किसी को साफ दे देना, किसी को वरदान दे देना। नहीं तो ये मानना चाहिए कि उनके साप में भी एक प्रकार से दया भरी हुई और उनके वरदान में भी दया भरी हुई है। अगस्त ऋषि इंद्र को यह साफ दे दिया कि तू सर्प होकर के गिर जा, तो उसको एक प्रकार से शिक्षा दी, दंड दिया, तो उसका हित ही किया, उसमें उसका दुनिया का हित किया कि दूसरे शास्त्र नहीं कर सके कि एक दूसरे इंद्र की जो असली है सती है, पतिव्रता है, उसको सतीत्व नष्ट करने के वास्ते जो इंद्र तुल गए हो तो मैंने जरूर दंड देना ही चाहिए, शक्ति रहता हुआ तो न्याय है। तो इस प्रकार से कहीं ऐसी बात आ जाए तो वह अपने शास्त्र की वर्जित भी है कि क्रोध करके कहने गिरा देना, किंतु जहाँ न्याय है उस जगह के बीच में कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से शास्त्रों के बीच में कहीं ऐसी बात आ जाए तो मैं को अर्थ यही समझना चाहिए कि उसमें हित भरे हुए है। महात्मा पुरुषों के द्वारा कभी अहित हो ही नहीं सके, फिर ईश्वर के द्वारा तो अहित हो ही कैसे। और स्वयं भगवान ने गीता के बीच के में यह बात कही है, न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवावत वावत वर्तेव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोगों के बीच के मां मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, न कोई प्राप्तव्य है, यानी कोई मैंने कुछ प्राप्त करना है, मैंने कुछ प्राप्त करना नहीं है। क्योंकि भगवान तो समझो कि अपने आत्म काम थे, माने उनमें तो कोई कामना थी नहीं, बना तो कोई बात की इच्छा थी नहीं, वे तो साक्षात ईश्वर परमात्मा थे, उनको कौन सी चीज प्राप्त करनी थी। तो भगवान का कहना ठीक ही है। फिर कहते हैं कि मैं कर्मों के मां अपने बरतता हूं। कर्म का मतलब शास्त्र के अनुकूल क्रिया का नाम है कर्म, तो मैं शास्त्र के अनुकूल बरतता हूं। क्यों नहीं बरतू तो क्या हानि है। यदि है वर्ते जातु कर्म तंद्रिय मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य अपार सर्वश है। यदि मैं सावधान हुआ नहीं बरतूं, यदि मैं सचेत हुआ कर्मों के मैं नहीं बरतूं, यानी कर्मों का जो व्यवहार सुचारू रूप से न्याय युक्त नहीं करूं,
तो मेरे ही बर्ताव के अनुसार, मेरो उदाहरण लेकर के, मेरो आश्रय लेकर के और दुनिया के लोग उसी प्रकार से बरतने लग जाएंगे। मैं यदि पाप करने लग जाऊंगा तो सब लोग पाप करने लग जाएंगे, तो उससे क्या नहीं होगी। उसी देर में लोका न कुरियां कर्म चेद हम संकर सकर्ता सामुपन्यामिमा प्रजा। उसी देर इमे लोका, माने इन लोगों को मैं मारने वाला बनूंगा, यानी मैं मारने में निमित्त बनूंगा। संसार सब नष्ट हो जाएगी और सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। क्यों, जब मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा तो मेरे उदाहरण दे करके और फिर सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैं एक संसार के मां एक अच्छा पुरुष समझा जाता हूं, तो मैं फिर संसार में वर्ण संकर का करता हो जाऊंगा। वर्ण संकर फैल जाएगा तो वो वर्ण संकर जो फैल जाएगा तो उसमें मैं निमित्त बन जाऊंगा। तो मैं वर्ण संकर फैलाऊंगा तो मेरी देखा देख लोग भी वर्ण संकर फैलावेंगे। वर्ण संकर का मतलब यह है वर्ण में संकरता आ जाना, कि पुरुष तो वह शूद्र अहीर और स्त्री वह समझो कि क्षत्रिय जाति की, पुरुष तो वह क्षत्रिय जाति का और स्त्री वह वैश्य जाति की या समझो कि शूद्र जाति की। उन दोनों से मिलकर जो संसार के वहां संतान पैदा हुए वह वर्ण संकर संतान, तो उसे वर्ण के वहां संकरता आ जाए तो भाव क्या निकलता है। भगवान क्षत्रिय कुल के वहां पैदा हुए, क्षत्रिय कुल में पैदा होकर करके और यदि कोई शूद्र जाति के स्त्री के साथ में भोग करे या कोई वैश्य जाति की स्त्री से भोग करे और उससे संतान हो तो वर्ण संकरता फैले। तो वर्ण संकर का फैलाने वाला मैं नहीं हूं। मैं संसार को नष्ट करने के वास्ते नहीं आया हूं। मैं संसार के बीच के मां भ्रष्टाचार फैलाने के लिए नहीं आया हूं। तो भगवान कहते हैं कि यदि मैं भ्रष्टाचार करने लगूं, मैं यदि व्यभिचार करने लगूं, मैं यदि ऐसा कर्म करने लगूं कि जिससे लोग हसो सब नष्ट भ्रष्ट हो जावे, तो दायित्व मेरे ऊपर ही आएगा। आज एक कोई अच्छे पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति को है और वो संसार में प्रसिद्ध माने जावे, प्रतिष्ठित माने जावे, और वो समझो कि संध्या गायत्री छोड़ दे, वो यदि उत्तम कर्मा को त्याग कर देवे कि मैं तो महात्मा हूं, मेरे लिए फिर इनकी क्या जरूरत है, तो दूसरे लोग भी छोड़ करके अलग हो जाएंगे। कहेंगे यदि अच्छे कर्म होते तो अमुक आदमी ने इनका त्याग क्यों किया। ये तो एक समझो कि फालतू सी बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने देखो कैसा मर्यादा के साथ में व्यवहार किया। माता पिता की आज्ञा का पालन करना और भाइयों से प्रेम करना और सबके साथ के मां बड़ा उत्कोटि का व्यवहार करना। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण जी के मां बातें थी। वे साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वे क्या कहते हैं गीता के मां कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, अवतार क्यों लिया हूँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। साधुओं का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए, उनको दंड देने के लिए, और संसार में धर्म का प्रचार करना, पाप का प्रचार करने के लिए नहीं। पाप क्या चीज है? झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, मद्यपान, मांस भक्षण, यही तो पाप है। माने इस प्रकार के और भी जितने तो इस श्रेणी के वही तो पाप हैं। तो भगवान इस काम करने के लिए थोड़े आए थे। वे तो कहते हैं मैं धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूँ, और मैं भी यदि धर्म का पालन नहीं करूंगा तो लोग धर्म का पालन करना छोड़ देंगे, तो मैं निमित्त समझ जाऊंगा, तो सारी संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाए। तो भगवान जब इस प्रकार से अपने विषय में खुद कह रहे हैं, उनके ऊपर हम ये लांछन लगावे कि भगवान झूठ बोलते, चोरी करते, व्यभिचार करते, जुआ खेलते, कोई प्रकार का भी लांछन लगावे, तो एक प्रकार से थी वो हमारी मूर्खता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जो लीला है
वो बड़ी पवित्र लीला थी और वो प्रेम से भरी हुई थी। भगवान ने समझो कि गोपों को और गोपियों को प्रेम सिखाया, तो इस प्रकार से प्रेम आपने करना चाहिए। जैसे त्रेता युग के बीच के मां भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक जगह जगह प्रेम का आदर्श दिखाया, और उनमें प्रेम रखने वाले भरत जी ने जिस प्रकार से प्रेम का आदर्श दिखाया, जनक जननी सीता जी ने जिस प्रकार से प्रेम का आदर्श दिखाया, इसी प्रकार से थी समझो कि आपने महाराज श्री कृष्णचंद्र जी ने कृष्ण अवतार के मां आपने उससे भी बढ़ करके भी हम कहें तो कोई हर्ज नहीं, एक साक्षात समझो कि प्रेम को प्रकट कर करके लोगों को शिक्षा दी। श्री रामचंद्र जी के बीच के मां प्रेम होते हुए भी उससे भी और बढ़ कर करके मर्यादा थी। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के बीच के मां मर्यादा होते हुए भी उससे बढ़ करके उनकी लीला के मां प्रेम का अधिक आदर्श था। यह बात एक विषय सही है। तो क्या प्रेम का आदर्श था कि एक एक बात के बीच के मां उनके मां प्रेम मूर्तिमान होकर के मानो नाच रहा है। गोप और ग्वालों के साथ के मां जहाँ शक्य भाव का प्रेम है और एक दूसरे को एक दूसरा देकर के अपने सो भोजन कर रहा है, तो एक प्रकार से सखाओं के साथ में किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए ये आदर्श दिख रहा है। और उनके साथ में रह करके और अपने खेला करते थे, वे लीला किया करते थे, एक ऐसी प्रेम में कीड़ा किया करते थे कि सबके साथ में सामान होकर के, ये नहीं कि मैं तो अधिक हूं थे सो मेरे से नीचा हो, तो फिर तो सखापने में प्रेम में बाधा आ जाएगी। वे समझते थे कि जैसा मैं जैसा ही तू, अपने में फर्क क्या है। जब ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए और ग्वाल बाल जब दृष्टिगोचर नहीं हुए, उस समय के बीच के मां बोला भी कोई आदमी जाकर देखो कोई ग्वाल बालों को बाग बघेरा तो नहीं आकर के झपट ले, क्योंकि बच्चे दिखते नहीं है। तो भगवान कहते मैं जाऊं, नहीं तू जा, अपने से छोटा समझा तब तो किसी पर हुक्म चलावे, तो कहता है मैं ऐसे जाता हूं प्रेम। और बच्चा है ना, तो बालक अवस्था के बीच के मां हाथ के मां जो ग्रास है तो उसी को ही लेकर सो दौड़ रहे। मक्खन है, दही है, भात है, तो वो हाथ के बीच के मां वो चीज चूरी, तो दिख रहा है कि कितना प्रेम था कि उनको फिर क्षण भर के लिए भी गुंजाइश नहीं कि भी उस ग्रास को छोड़ दे, हाथ धो ले में। बच्चे के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, दिन भर उसके हाथ जूठे ही रहते हैं। चला गया और जाकर के देखा कि यहाँ तो कोई बच्चा और नहीं है। भगवान तो सब जानते थे, तभी तो भगवान गए, दूसरों को नहीं जाने दिया। और वहां जाकर के फिर इसी प्रकार की सृष्टि कर ली, वैसे बच्चों की रचना कर ली कि जैसे वे थे। भगवान उधर को गए तो ब्रह्मा जी इंद्र के ग्वाल बालों को उठा करके ले गए। फिर लौट करके भगवान आए, देखा कि यहाँ तो कोई ग्वाल बाल नहीं है, समझ गए। उसी वक्त में वो ग्वाल बालों की सृष्टि कर ली। जैसा जो ग्वाल था, जैसा रूप, जैसा रंग, जैसी आकृति, जैसी अवस्था, जैसा स्वभाव, जैसे उनके आचरण, कोई भी उसके बीच में कमी नहीं रहने दी, वैसे भगवान बन गए। भगवान तो सर्वज्ञ अंतर्यामी है, उनसे तो कोई बातचीत भी नहीं है, तो वैसे ही बन गए। और फिर इस प्रकार से लीला करते रहे, साल भर तक लीला करते रहे। किसी को यह पता नहीं, बल्कि बलदेव जी को भी इस लीला का पता नहीं कि भगवान क्या लीला कर रहे हैं। तो ये भगवान की अलौकिक लीला, इसमें बड़ा भारी रहस्य। भगवान जब बंसी बजाते थे तो गायें जो है कोई कोई समय में भगवान के चरणों को, भगवान के शरीर को चाटने लग जाती थी, वात्सल भाव से, जैसे अपने बच्चे को चाटे ऐसे उनको चाटती थी। भगवान समझ गए कि इनका वात्सल भाव मेरे ऊपर है, तो मैं जब बच्चा बन जाऊं तो एक प्रकार से इनको पूरा सुख मिले,
इस रहस्य को भगवान ही जानते, दूसरा उसके मन की बात कौन जाने, गा के मन की बात। तो भगवान बच्चों के रूप में होकर और उन गायों को अपने माता जसोदा के समान उनको सुख दिया और उनका उद्धार कर दिया, पशुओं का उद्धार कर दिया, उनका बच्चा बनकर कर दिया। अब भगवान जिसके लड़के बन जाए, बच्चे बन जाए, उसके उद्धार में फिर कहना ही क्या है। जिन गोपियों के हृदय में ये बात आती, जो बड़ी उम्र की गोपियां थी, अपने ग्वालों की माया थी, वे कृष्ण को देख देख करके मन में आती कि हो जसोदा का जैसा लाल है, ऐसा मेरा दीदी होए तो कितना आनंद होए। भगवान ने सोचा भी इनकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए, तो ग्वाल बाल बनने से तो कर सके है, इस वास्ते ग्वाल बालों का रूप धारण किया। उन मायों को साल भर एक प्रकार से उनके लड़के के रूप में होकर के वात्सल भाव का सुख दे करके उनकी आत्मा का उद्धार कर। तो यह भगवान की प्रेममय लीला, ये आपको शास्त्र में कहीं नहीं मिलेगी कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान अपने समझो ग्वाल बाल बने, भगवान जो है सो बछड़े बने। तो ये तो एक प्रकार से श्रद्धा से उत्पन्न होने वाली बातें हैं। ये तो एक अपने भावुकता की बात है, रहस्य की बात है, छिपी हुई बात है। फिर उसके बाद के बीच के मां सब ग्वाल बाल अपने घर पर आते और घर वालों का ये भाव होता कि आज उसको ये उपालंब देना, आज उसको इस प्रकार से धमकाना, किंतु जब पास में आ जाते तो उसको उठा करके हृदय के वे उनकी पिता लगाने लगते, माता हृदय के लगाने लगती और उनका भाव ही बदल जाता। उनका लड़के के मां जो प्रेम का भाव हो जाता, क्रोध का भाव दूर होकर के प्रेम का भाव हो जाता। क्यों न हुए, स्वयं भगवान उसके लड़के के रूप में है। इसी प्रकार से थी समझो कि गाया भी अपने बच्चों से प्रेम करने लगी, जो समझो कि प्रकृति के विपरीत जब 6 महीना का 8 महीना का बच्चा हो जाता है तो गाय उसको चूहाना बंद कर देती है। तब जब दूसरा बच्चा गा के पैदा हो जाता है तब तो पहले बयान के बच्चे को पास में नहीं आने देती, मार लात हटा देती। किंतु अलौकिक बात है उस वक्त में वहां थी, क्यों भगवान प्रेम का प्रचार कर रहे थे, प्रेम के रूप में ही प्रकट हो गए थे। तो 2 साल का जो बच्चा है, 1 साल का जो बच्चा है, उसको भी गाया उसी प्रकार प्रेम से चुंगा रही है कि जैसे नौजवान बच्चे को चुंगावे, बालक बच्चे को जैसे पहले बयान के बच्चे को चुंगावे, इसी प्रकार से ये देकर के बलदेव जी के जिसके बीच के मां आश्चर्य हुआ कि ये अपराकृत बात देखने में आ रही है, इसका क्या मतलब है, क्या बात है कि गा जो है तो समझो कि पहले विवाह के बीच के मां बच्चे को त्याग कर दे हुए, हटा दे हुए, पास में नहीं आने दे हुए, ये एक प्रकार से साल भर के बच्चे को 2 साल के बच्चे को भी चुंगा रही है, इसका कुछ रहस्य समझ में नहीं आया। तो उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो जितने जो बच्चे हैं वे सब भगवान कृष्ण के रूप में दिखते हैं, ग्वाल बाल सब भगवान कृष्ण के रूप में दिखते हैं। तो एकांत में भगवान कृष्ण से पूछा कि कन्हैया यह क्या बात है कि मैं ध्यान लगा कर देखता हूं तो ये ग्वाल बाल और बच्चे सब तेरे रूप में दिखते हैं। तब हंस करके भगवान ने वो भेद बतलाया कि ब्रह्मा जिस प्रकार से ग्वाल बाल बच्चों को चुरा कर ले गए और मैं उनके रूप में प्रकट होकर करके लीला कर रहा हूं, साल भर बीत गए। तब उनको आस हो जाओ, तब तो ठीक ही है। तो भगवान इस प्रकार का अपने प्रेम का स्वरूप धारण किया कि गाय उस प्रेम के मां इतनी मुग्ध हो गई कि साल भर और 2 साल के बच्चे को चुराने लगी। पशुओं में ये प्रेम की जागृति हुई। तो ये भगवान की अद्भुत प्रेम लीला थी, ये भगवान की अद्भुत प्रेम लीला थी। उसके बाद में ब्रह्मा जी साल भर के बाद में आए, देखा कि मैं गुफा के मां जो ग्वाल बाल और बछड़ों को रख गया था वह वैसे ही पड़े, सूते हुए पड़े।
उधर में देखते हैं तो जहाँ भगवान जैसा भोजन किया करते थे वहां बैठ करके सब अपने गुष्टी हो रही है, सब बैठ कर भोजन कर रहे हैं, कलेवा कर रहे हैं, और बच्चे वहीं बसे चल रहे हैं जो सदा करते हैं। ब्रह्मा जी देखा ये क्या बात। फिर ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि वर्तमान के मां जो ग्वाल बाल और बच्चे जो एक रकम से है, ये तो भगवान के स्वरूप में भगवान ही इनके रूप में परिणत होकर के ऐसी लीला कर रहे हैं। तेरे प्रपंच के रचे हुए जो ग्वाल बाल और बच्चे थे वे तेरी गुफा में पड़े। तब एकांत के वहां मौका दे करके और भगवान के चरणों में गिर गिर अपना मुक्त चरणों में रख दिया और प्रार्थना करने लगे कि मेरी बड़ी भारी गलती हुई, मेरे ऊपर क्षमा करो, स्तुति करने लगे। तब भगवान ने अपनी माया से जो रहते थे उनको बस संकल्प की तो सब बात ही योग माया थी, योग माया क्या से क्षण मात्र में सबको समेट लिया। तब ब्रह्मा जी जिन जिन ग्वाल वालों को बच्चों को जहां जहां से उठाया था वहां वहां ले करके रख दिया, और वे ऐसे कि मानो सुते हुए जागे। तो फिर उसके बाद में भगवान उस बच्चों की टोली को लेकर के वहां सो आए। तो उन्होंने ग्वाल वालों ने कहा कि आज तो विलम्ब आपने अधिक कर दिया। उनको ये पता नहीं आज के साल भर बीत गई। तो उस वक्त में बोलो कि ये बच्चे कुछ दूर चले गए थे तो उनको मैं घेर घार कर ले आया हूं। ठीक है, फिर अपने शहर में आ रहे हैं। शहर में आ रहे हैं तो गोपियां अपने अपने द्वार के ऊपर उनकी प्रतीक्षा कर रही है कि भगवान अब आओ तो दर्शन करें, अब आओ तो दर्शन करें। और उस वक्त के वहां भगवान का स्वरूप सुंदर होते हुए ऊपर के वहां तो समझो कि गौ के चरणों की धूली से, गो दूषित से उनका शरीर एकदम दूषित हो रहा है, किंतु उसको देख देख करके वह मुग्ध हो रही है। इस बात को समझती हैं कि इस के भीतर की वहां जो है साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इस खोली के भीतर के भीतर। तो वे तो भगवान को भगवान समझ करके देख रही है, तो उनके आनंद का क्या पार है। इसी प्रकार से थी जो गोपियों के साथ में भगवान रास लीला करते थे। तो उस वक्त के बीच के वहां समझो कि जितनी गोपियां और जितने कृष्ण बन जाते थे, और एक एक गोपी के साथ में समझो कि हाथ से हाथ मिला कर करके और सब नाचते थे, गाते थे, बजाते थे, नृत्य करते थे। तो जिसको देख करके समझो कि आपने पशु पक्षी जानवर भी मोहित हो जाए, उसमें जड़ में चेतनता, चेतन में जड़ता आ जाए, ऐसा एक अलौकिक उनका समझो कि वो रास होता था। जैसे गौरांग महाप्रभु प्रेम में मुग्ध होकर के कीर्तन करते, इस प्रकार से थी, उससे भी बढ़कर के भगवान का रास था। गौरांग महाप्रभु ने कीर्तन भी तो उस रास से ही तो सीखा। तो इस प्रकार के उनकी अलौकिक भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में अपनी अपनी लोगों की नाना प्रकार की जो कल्पना है, ये गलत है। जिनकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वे लोग भगवान श्री कृष्ण जी को अवतार ही नहीं मानते। कहते हैं कि एक प्रभावशाली पुरुष है, और भगवान का माने परमात्मा का तो अवतार होता ही नहीं। तो मानता जो है वो तो मानने वाले पर निर्भर करती है, दूसरा इसका कोई उपाय ही क्या करे। और जो नीचे दर्जे के पुरुष हैं वह तो यहां तक कह देते हैं कि भगवान जो कृष्ण हैं इसके प्रति कि वे तो एक बड़े भारी पापी पुरुष थे, उनकी तो दुर्गति हुई। ऐसे कहने वाले भी संसार के बीच में मौजूद हैं। उसको हम क्या कहें? हम तो ये समझते हैं कि भगवान कृष्ण को जो पापी बतलावे वो बतलाने वाला ही पापी। जो नेताओं में प्रसिद्ध महात्मा गांधी जी जो है, उनकी मानता ही विलक्षण, किंतु हम लोग उसका आदर नहीं करते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो गलत। वे कहते हैं कि महाभारत और गीता ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं, कवि की कल्पना है।
गीता कहने वाला जो कृष्ण है वो महाभारत का जो कृष्ण है, जिसको ऐतिहासिक लोग मानते हैं, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि महाभारत की कथा के मां सृष्टि की रचना जो है अमानुषिक और अतिमानुषिक सृष्टि की घटना हुई, तो संभव नहीं। गीता का जो उपदेश है ये तो ठीक है, किंतु गीता का उपदेश कोई ये बात वास्तव में हुई, वो घटना हुई, ऐसी बात नहीं। कवि की कल्पना है, भाव अच्छा है, उपदेश ठीक है, किंतु कृष्ण जी ने ये अर्जुन को कही, ये बात वास्तव नहीं। किंतु हम ऐसा थोड़ा मान ले, या जो एक प्रकार से जिनका शास्त्र में विश्वास है, श्री कृष्ण जी में विश्वास है, जो अवतारवादी है, वे इस बात को कभी नहीं स्वीकार करेंगे कि ये महात्मा गांधी के वचन हैं, उनकी ये मानता है। ठीक है, मानता तो अपनी अपनी आपकी है, उनकी मानता है तो उनके लिए अच्छी है, हमारे लिए तो वो मानता कोई काम की नहीं, हम तो इस बात को नहीं मानते। इसी प्रकार से जो कृष्ण के भक्त बोल करके अपनों को मानते हैं और कृष्ण को जो भगवान श्री कृष्ण को जो अवतार मानते हैं, उनकी भी कल्पना नाना प्रकार की। कोई कहते हैं कि भगवान कृष्ण दो ही, कि एक मथुरा वृंदावन में और दूसरा द्वारका में। कोई कहते हैं दो नहीं, तीन हुए। पांडवों के युद्ध में जो शामिल हुए एक, और एक मथुरा वृंदावन के, और एक द्वारका के। कोई बोले तीन नहीं, चार हुए। वृंदावन के जो कृष्ण है वो तो अलग ही थे, और मथुरा के अलग ही हुए, और द्वारका जी के तीसरे हुए, और पांडवों के युद्ध में शामिल हुए चौथे। तो ये जो सब कल्पनाएं हैं, इसका कोई आधार नहीं है। भगवान कृष्ण तो सदा एक ही थे, एक ही रहे। जो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं, वे कृष्ण साक्षात वृंदावन के बीच के वहां जो की प्रेम मूर्ति होकर प्रेम का प्रचार किया। वे भगवान श्री कृष्ण जो है सो मथुरा में आकर के कंस को मार करके और उग्रसेन जी को राज दिया। उग्रसेन जी राजा रहे, और वे भगवान जो कृष्ण है वे द्वारका में जाकर, यानी वहाँ समुद्र के किनारे जाकर द्वारका बसाकर के द्वारका में वास किया। और वे भगवान जो कृष्ण है वे पांडवों के युद्ध में शामिल होकर के और कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए भी गए, और आखिर के बीच में युद्ध में शामिल होकर के और अर्जुन से युद्ध करवाया। हम तो भगवान कृष्ण को ही नहीं, वे तो कच्छ मत्स्य ब्राह आदि अनेक रूपों के बीच के समय समय के ऊपर प्रकट होते हैं। और खुद भगवान ने ये बात गीता में कही है कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हंग वेद सर्वाणी न तुम वेद परंत। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हुए, यानी बहुत से अवतार हुए, उन सबको मैं जानता हूं किंतु तू नहीं जानता, क्योंकि मैं साक्षात परमात्मा हूं। अजोपी सनद्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवा ज्ञातम माया। मैं अज हुआ, अविनाशी हुआ, सारे भूतों का ईश्वर हुआ, और अपनी प्रकृति को वश में करके और अपनी योग माया से मैं अपने आप को रचता हूं, यानी प्रकट होता हूं। अतीव सन का भाव यह है कि अज हुआ, अविनाशी हुआ भी, अज हुआ भी, मतलब क्या? मतलब यह है कि मैं जन्मता सा दिखता हूं, किंतु वास्तव में मेरा
प्रादुर्भाव होता है। मैं विनाश होता सा दिखता हूँ, किंतु मेरा कभी विनाश नहीं होता। मैं मनुष्य दिखता हूँ, किंतु वास्तु के बीच के वहां मैं मनुष्य नहीं हूँ। ईश्वर हुआ भी वह मनुष्य दिखता हूँ। तो जो लोगों को ऐसी जो प्रतीति होती है, वो मूढ़ लोग हैं, वे मेरा तिरस्कार भी करते हैं। अवजानंती मांग बूढ़ा मानो सिंह तनुमाश्रितम परम भाव में जानंतो मम भूत महेश्वरम। बूढ़ों का समूह मेरी अवज्ञा करता है। मनुष्य शरीर को धारण करने वाला जो मैं, भगवान कहते हैं मनुष्य शरीरधारी जो मैं, तो क्यों एक प्रकार से आपका अपमान करते हैं, अवज्ञा करते हैं। परम भाव में जानूं, मेरा जो परम भाव है उसको नहीं जानते हुए मम भूत महेश्वर, मैं भूतों के ईश्वरों का भी जो ईश्वर हूं, ऐसा जो नहीं जानते वे इस प्रकार से अवज्ञा करते हैं। हम तो शास्त्रों के प्रमाण से उस ऐसे समझते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद जो ब्रह्म है, वे सृष्टि की आदि के मां विष्णु रूप से पैदा हुए, प्रकट हुए प्रथम सतयुग के बीच के मां, और वे त्रेता युग के बीच के मां राम के रूप में प्रकट हुए, और वे द्वापर के बीच में भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। खुद भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, जब जब और जब जब पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपनी आत्मा को रचता हूँ, यानी मैं अपने आप को सृजता हूँ, यानी मैं अवतार लेता हूँ। क्यों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। साधुओं के उद्धार के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए। कब? संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में, युग युग के वहां, यानी प्रत्येक युग के बीच के वहां मैं प्रकट हूँ। तो केवल भगवान कृष्ण ही क्या रोए, ऐसी बात नहीं। भगवान जो है स्वयं समझो कि हर एक युग में अवतार देते। हर भगवान जो है, ये तो समझो कि देवकी के गर्भ से और वसुदेव जी के सखा से, यानी पिता वसुदेव और माता देवकी, इस प्रकार से उन्होंने अवतार लिया, प्रकट हुए। भागवत में दिख रहा है कि जिस समय के मां स्वरूप में प्रकट हुए, उस समय के बीच के मां चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए, देव रूप से, विष्णु रूप से। वे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे देव की वसुदेव जी कि महाराज आप, ये आपका जो दिव्य रूप है इसको तो छिपा लीजिए और आप बालक रूप में प्रकट होइए, क्योंकि कंस इस बात को जान जाएगा तो हमको घोर कष्ट देगा। भगवान ने कहा कि मैं इसलिए इस रूप में प्रकट हुआ हूँ कि तुमको ये मालूम हो जाए कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही हमारे घर के मां अवतार है। अच्छा, मैं अब इस रूप को समेटता हूँ और बालक के रूप में अब प्रकट होता हूँ। तुम एक काम करना कि अभी जो है यशोदा के एक लड़की पैदा हो, तो मुझको ले जा करके तुम वहां सुला दो और उस लड़की को लेकर यहाँ आओ, और फिर यही आपने समझेगा कंस की ये लड़की पैदा है तो इसको मार डालेगा। तो ये रास्ता बतला दिया। ये रास्ता बतला के भगवान ने अपना बाल रूप धारण कर लिया। तो वसुदेव जी एक झोड़ी में उनको रख करके के और सिर पर लेकर के चलते हैं। अपने आप ही उस कैद खाने के ताले खुल गए, उनकी हथकड़ी बेड़ी सो अलग जाकर गिर गई, पहरेदारों को नींद आ गई। अब जमुना में पार होने लगे तो जमुना का जल बढ़ा हुआ था, वो भी एकदम घट गया। और वहां
भगवान को लेकर के वसुदेव जी गए तो वहां यशोदा को नींद आ गई और उस लड़की को उठा लिया है और उसको वहां छोड़, वैसे वापिस आ गई। वापिस आने के बाद जब कारागार में प्रवेश हुए तो हथकड़ी हाथों में अपने ही लग गई, बाबू में बेड़ी अपने ही लग गई, वाड़ अपने ही बंद हो गया, ताला अपने ही लग गया। फिर पहरादार उठी और बालक की वार सुन करके भगवान कृष्ण जी रोने लगे। कंस को जाकर खबर दी, कंस आया दौड़कर, देखे तो लड़की है। पूछा कि लड़की कैसे? बोला कैसे? उसका पूर्ण जवाब दे। तो मारने लगे, बोले ये लड़की आपका क्या नुकसान करती है, इसको बेचारी कन्या को क्यों मार? बोले नहीं मालूम, इसके हाथ से हमारी मृत्यु छोड़ूंगा नहीं, उसको मार डाला। तो लड़की आकाश में जाकर के, योग माया थी वो, आकाश में जाकर उस लड़की ने कहा कि मैं योग माया हूं और मेरे मारने से तुम बचोगे नहीं, तेरे मारने वाला तो गोकुल गया। बस आकाश में ऐसी आकाशवाणी होकर कि वो योग माया चलेगी। कंस के मन में यह कि गोकुल के वहां गया कैसे, ये लड़की आई कैसे, पता किसी को नहीं पूर्ण बदला। वो तो भगवान की लीला थी। उसके बाद के बीच के वहां गोकुल के वहां उस समय के वहां जितने बालक जल में थे, हुक्म दे दिया कि सब बालकों को मार डालो। जाको नाथ अतिशय दुख देही ताकि मति आगम हर ले। वही मति माने बुद्धि भ्रष्ट होगी तो पाप करने लगा, और जो पाप बढ़ जाता है वो मूल सहित विनाश कर डालता, ऐसी दशा हो। तो भगवान श्री कृष्ण जी जो है बहुत प्रभावशाली साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। उन्होंने नाना प्रकार की लीला की संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए। यदि को बिना अवतार लिए भी संसार के जीवों का कल्याण कर सकते थे, कर तो सभी सकते थे, किंतु उनको इसी प्रकार करना था कि ये हमारा चरित्र कायम रहेगा तो इसका गायन करके लोगों का उद्धार होगा, इसका रहस्य जान करके लोगों का उद्धार होगा, इसका तत्व जान करके उद्धार होगा। तो सब साधारण के लिए मुक्ति का मार्ग सदा के वास्ते सुगम बन जावे, इस उद्देश्य से भगवान सुन एक प्रकार से कृष्ण के रूप में प्रकट रहे। तो वो साक्षात प्रेम की मूर्ति थी। उनमें समझे कि कोई पाप की कल्पना नहीं थी। उनका जो प्रेम था गोपियों के साथ में, गोपों के साथ में विशुद्ध प्रेम था, निष्काम प्रेम था, दिव्य प्रेम था। उनमें काम की कोई भावना नहीं थी, उनमें कोई आसक्ति नहीं थी। झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि की कोई उनके वहां कल्पना करे, आरोप करे तो उसकी मूर्ख। इन सब बातों से वे दूर थे। इतना ही नहीं, उनके दर्शन भाषण सफल वार्तालाप से दूसरे मनुष्य उत्तम प्रेमी और धार्मिक बन जाते हैं। उनके पास के बीच के वहां ये सब दोष नहीं आ सकते हैं। उनकी सारी लीला बड़ी पवित्र लीला थी। वे किसी राक्षस को मारते हैं और वो मारने की जो लीला करते हैं उसका प्रयोजन यह है कि दुष्ट लोग जो दुष्टता करते हैं उनको दंड देना उनका परम कर्तव्य है। और दूसरों के हाथ से जो मरते हैं वे नरक में जाते हैं और भगवान के हाथ से मरते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। अब भगवान कहते हैं कि मेरे साथ में जब इसका संबंध हो गया
तो चाहे बैर भाव से भी क्यों नहीं हो, समुद्र तो हो गया ना, तो मेरा संग होकर के तो उसका कल्याण ही होना चाहिए, किसी भी प्रकार से हो जाओ तो भगवान उसका कल्याण कर देते। बोलो कल्याण जो होना चाहिए वो तो भजन ध्यान करने से होना चाहिए। तो उनके क्या भजन ध्यान कम था? कंस जो सो भय से भगवान को हर वक्त बचते थे, द्वेष से बचते थे। भगवान कृष्ण में उनका द्वेष था, भय था, कृष्ण जी से भय था, तो उसकी विस्मृति होती कि वो कृष्ण आया, वे कृष्ण आया, अब आया, गरीब आया, अब मारा। अब भगवान कहते हैं कि किसी भी भाव से हो, मेरा रात दिन जो चिंतन करता है उसका भी कल्याण न हो तो फिर किसका हो? तो ठीक है, किंतु पूतना तो एक प्रकार से भगवान को विष देने के लिए आई थी ना, उसका तो भाव बहुत खराब था। बोले भाव कितना ही खराब, किंतु भगवान के मुख में अपना स्तन दिया ना, स्तन दिया, तो भगवान तो अपने भाव से देखते हैं कि उसने मेरे मुंह में स्तन दे दिया, और जिसका मैं स्तन पान कर लिया तो उसका उद्धार न तो फिर किसका हो? वे तो दयालु थे ना, किसी भी प्रकार से भगवान के साथ में संबंध हो जाओ, चाहे बैर भाव से, चाहे द्वेष भाव से, चाहे किसी भी भाव से, उसका कल्याण कर देना ही भगवान का काम था। फिर भगवान क्या हुए? भगवान से भेंट हो गई तो कल्याण होना ही चाहिए। तो ये भगवान का प्रभाव था। भगवान के हाथ से जो मारा जाता उसका भी कल्याण हो। तो भगवान की लीला जो है अद्भुत है। एक तो दुष्ट को दंड देना इसलिए कि दूसरे आदमी फिर पाप नहीं करे, एक दंड देना न्याय है, उचित ही है। और तीसरी बात यह है कि भगवान के दंड के बीच के बाद भी मुक्ति भरी हुई। जैसे माता अपने लड़के को मारती पीटती है, क्यों? उसके सुधार के लिए। तो भगवान दुष्टों को क्यों मारते हैं? कि उनके उद्धार के लिए, केवल सुधार के लिए नहीं, उनके उद्धार के लिए। माता तो बेचारी सुधार ही कर सकती है और उद्धार तो नहीं कर सकती। और भगवान तो उद्धार कर सकते हैं। भगवान के जितने चरित्र है सब कल्याण करने वाले। इस रहस्य को गोपियां जानती थी। इस रहस्य को जो भगवान के भक्त थे वे जानते थे। भगवान के भक्त भगवान के चरणों को स्पर्श करते थे तो उनके शरीर के वहां रोमांच होते थे आनंद के। पर गोपियां जब भगवान से हाथ मिला करके नृत्य करती, नाचती थी तो शरीर में रोमांच हो जाते थे। भगवान किसी को छूते हैं तो रोमांच हो जाते हैं, भगवान को जो छूते उसके छूने से रोमांच हो जाते हैं। हम भगवान के चरणों में पड़े और भगवान हमारे मस्तक पर हाथ रखे तो भगवान के हाथ रखने से भी हमारे प्रसन्नता, आनंद, शांति की सीमा नहीं। समझो कि हम भगवान के चरण छूए तो हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं। तो किसी भी प्रकार से भगवान का जो शरीर है, अंग है, उनका संग होने से, उनका स्पर्श होने से ही शरीर के मां समझो कि आनंद, शांति, प्रसन्नता और ज्ञान की लहरें उठने लगे, जैसे समुद्र में लहरें उठती है। इसी प्रकार से भगवान के दर्शन करने से थी नेत्र विभोर हो जाते और नेत्रों के भीतर के बीच में शांति और आनंद का प्रवाह बनने लग जाता है। भगवान की जो वाणी है वो कानों से सुनने से थी, कानों के भीतर के बीच के वहां समझो कि अमृत के माफक वो वाणी प्यारी लगती है। भगवान के वहां जो गंध है वो भी बहुत ही मानो समझो कि अमृत के समान है। तो भगवान के दर्शन है, भाषण है, स्पर्श है, वार्तालाप, चिंतन, सभी एक प्रकार से सुगंध, ये अमृतमय है, रसमय है, आनंदमय है, प्रेममय है। भगवान की बड़ी अपने रूप माधुरी कहते हैं। तो उसका समझो चिंतन करने से भी मनुष्य का उद्धार हो जाता है, स्पर्श करने से, वार्तालाप करने से। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी प्रेम की मूर्ति थे। नारायण 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 श्रीमन नारायण।
नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र मोर मुक्त बंसी तो खो बुरो कुटिल रुकामी जो कुछ गो तारो नाथ में तारो और तो खो बुरो कुटिल रुकामी जो कुछ गो तारो दीदा ना तुम्हें तो थारो दीदारो अरे तो गोबुरा स्वामी जोग गुरो थारो बिगड़ो हूँ तो थारो बिगड़ो तेरी मन सुधारो राम जी बिगड़ो तो थारो बिगड़ो सुधरो तो भारो सुधरो आसो कदे न्यारो और सुधरो तो सब तारो सुधरो कदे न्यारो नाथ मैं तारो ओ नाथ मैं तो तारो दीदारो अरे तो गोरुरो पावे जोग मैं तारो दीदारो ना तुम्हें तो अरे तो घोबुरो कुटिल रुकामी जो बुझूंगो तारो बुरो बुरो मैं बहुत बुरो आखिर चावत तारो राम जी बुरो बुरो बहुत बुरो आकर हमारे बुरो को हागर में रह सुनाम बिगड़ सीतारो बुरो को हागर में रह सुनाम बिगड़ सीतारो ना तुम्हें थारो दीदारो ना तुम्हें थारो हर तो को बुरो कुटिल रुकामी जो कुछ गो तारो ना तुम्हें हर तो को बुरो कुटिल रुकामी तुम्हें थारो दीदारो ना तुम्हें थारो तो गोबुरो कुटिल रुकामी जो गुजूंगो तारो थारो हूँ थारो जी बाजू रहसू थारो तारो नाथ जी थारो हूँ थारो जी अरे आंगलियानु परे न होवे यार तो आप विचारो अरे आंगलिया विचारो ना तुम्हें थारो जय हो ना तुम्हें थारो विचारो अरे तो गोबुरो चले अरे स्वामी जोग थारो ना तुम्हें थारो विचारो तो गोबुरो चले अरे स्वामी जोग थारो मेरी बात जाय तो जाओ सोच नहीं कसु मारो राम जी अरे मेरो
बड़ो सोचयो लागो बिरद लाज सिधारो अरे मेरे बड़ो सोचयो लागो थारो नाथ मैं थारो दीदारो नाथ मैं थारो दीदारो तो गो गुरो कुछ थारो नाथ मैं थारो दीदारो नाथ मैं अरे तो गो गुरो कुछ में कसे दिसतरा करो ना तो अब मारो चाहे चारो राम जी जसे दिसतरा करो अरे जाग उघाड़ा लाज मरौला ऊनी बात विचारो अरे जाग ऊनी बात विचारो ना तुम्हें अरे तो भो बुरो थारो ना तुम्हें थारो ना तुम्हें तो भो बुरो मारो रे मारो तुम भाई मारो रे मारो तुम मारो तेरो सब मारो जग सारो ही मारो अरे तुम मारो तेरो सब मारो जग सारो ही मारो मारो रे मारो तुम भाई अरे तुम मारो तेरो सब मारो जग सारो जी मारो मन में सदा दूसरों समझे ऊपर से कहे मारो राम जी मन में सदा दूसरों समझे ऊपर से कहे मारो होता साता भी सो रे मारे से न्यारो मारो रे मारे रे न्यारो भाई मारो रे मारो तुम भाई मारो रे मारो तुम मारो तेरो सब मारो जग सारो मारो तुम भाई मारो रे जग सारो री मारो एक बार जो कपट छोड़ कर कहे नाथ मैं थारो और एक बार जो कपट छोड़ कर कहे नाथ मैं थारो और सो मारे सगला पुत्रा मैं अधिक लाडलो मारो सो मारे सगला पुत्रा मैं अधिक लाडलो मारो भाई मारो रे मारो तो भाई मारो तुम्हारो तेरो सब मारो जग सारो जी मारो और तुम्हारो तेरो रो रे मारो रे तुम भाई मारो रे मारो तुम्हारो तेरो सब मारो सदा पात की सदा कुकर में विषया में मत वारो राम जी सदा पात की सदा कुकर में विषया में मत वारो रे मैं थारो यूं कहता मन से मताई हो मारो मैं थारो साथे मन से कहता ही हो मारो तुम भाई मारो रे मारो तुम भाई अरे तुम मारो तेरो सब मारो जग सारो जी मारो
सब मारो जग सारो री